अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। बुरी औरत की पहचान। बुरी औरत की 12 निशानियां हैं। वह निशानियां कौन कौन सी है हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो पूरी तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि आपसे कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आप ही लोगों के लिए मैं तरह तरह की वीडियो पेश करती हूँ। मोहतरम नाजरीन, दुनिया का हर इंसान लंबी ज़िंदगी जीना चाहता है, मगर उसे यह एहसास नहीं कि वह जितनी लंबी उतनी ही गुजारेगा, उतना ही ज़्यादा वह मुसीबतें में दो चार होगा। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बुरे लोगों में शामिल किया है जो लंबी उम्र को पाते हैं लेकिन नमाज रोज़ा और दीगर इबादतों से दूर रहते हैं। जैसा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र तो लंबी हो मगर वह बुरे अमाल करता हो। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सब इंसान भी एक जैसे नहीं होते। आज की यह वीडियो उन बुरी औरतों के लिए जिनकी वजह से अच्छी औरतों भी बदनाम हो जाती है। 3 आदतें औरत को कब्र में सीधा जहन्नुम में ले जाएंगे। यह 3 बुरी आदतें अल्लाह तबारक ताला को इतनी नापसंद है कि ये 3 आदत अपनाने वाली औरत जिस घर में भी चली जाए उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वह घर तो बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। उस घर में रहने वाला हर एक इंसान आफत, मुश्किलात व मुसीबतों के दलदल में फंस जाता है। फरमाया हर एक औरत से शादी करना, मगर 3 आदतें अपनाने वाली लड़की से कभी भी शादी न करना, वरना तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा, तुम्हारा घर जहन्नुम के गड्ढों में से बन जाएगा। आखिर वह 3 बदतरीन आदतें हैं कौन कौन सी वह? मोहतरम नाजरीन, ज़रा सोचिए, जिस घर में नापाक औरत रहती हो, क्या वहाँ रहमत के फरिश्ते आते होंगे? क्या वहाँ रिज्क में बरकत होती होगी? नापाक जिस्म के साथ वह खाना बनाकर जिन बच्चों को खिलाती होगी, क्या ख्याल उन बच्चों की आंखों में हया होगी, उन बच्चों की आंखों में हैरत होगी। एक 22 साल लड़की ने किसी आलिम से रब्ता किया और कहने लगी, हजरत मेरी माँ मेरी शादी करने वाली है, फला तारीख को मेरी शादी है, तो आप मुझे गुस्ल करने का सही तरीका बता दें, इस्लामी तरीका बता दें, गुस्ल के फ़र्ज समझा दे। हजरत ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा 22 साल। आलिम ने फरमाया 22 साल हो गए, आपको गुस्ल करने का तरीका नहीं आता? लड़की ने कहा नहीं आता। बुजुर्ग कहने लगे 15 साल से आप बालिग हो गई हो, तो 15 साल से 22 साल तक आपने कितनी तालीम हासिल कर ली? उसने कहा MA इंग्लिश कर लिया है। तो बुजुर्ग ने कहने लगे कि तूने MA इंग्लिश तो कर लिया। मोहतरम नाजरीन, आप ही बताओ, जिस लड़की ने पूरे 8 साल तक इस तरह नापाकी में गुजार दिए, हालांकि हर माह में आयाम के बाद गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है। लड़की को हर हाल में गुस्ल करना बहुत ज़रूरी होता है और सही तरीके से वाश करना होता है। बुजुर्ग ने कहा इसका मतलब 8 साल तक गुजार दिया आपने, गुस्ल ही नहीं किया। 8 साल तक आपने नापाकी में गुजारे। आपने BA तो पढ़ ली, MA इंग्लिश तो कर लिया, काश आपके गुस्ल के फ़राइज़ भी जान लेती। गुस्ल करना नहीं जानती हो, क्या उसे कलमा तैयब आते होंगे? जिस औरत को 6 कलमात नहीं आते, आपका क्या ख्याल है कि उसे नमाज का तरीका आता होगा? जिस औरत को नमाज का तरीका ही नहीं आता तो क्या वह नमाज पढ़ती होगी? जिसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, जिसको कलमे नहीं आते, गुस्ल का तरीका नहीं आता, तो क्या उसको अल्लाह तबारक व तआला की पहचान होगी? जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, जो कुरान नहीं पढ़ती, उसको अल्लाह की पहचान कैसे हो सकती है? मोहतरम नाजरीन, सब कुछ करना लेकिन नापाकी से बचना। बुजुर्ग ने फरमाया जल्दी से तौबा करो और गुस्ल का तरीका जान लो, नमाज का तरीका सीख लो और ज़िंदगी के इन लम्हे को अपने लिए गनीमत समझ इन्हीं लम्हों से खुदा की इबादत और मोहब्बत के लिए अपने दिल में जला ले। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले या नहीं मिले, मालूम नहीं फिर यह ज़िंदगी के लम्हे मिले या ना मिले। नापाकी अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा है। नापाक रहने वाली लड़की से भूलकर कभी भी शादी न करना। याद रखना, बरकत से हाथ धो बैठोगे। मोहतरम नाजरीन, दूसरा गुनाह, दूसरी बुरी आदत है गिब्बत करना। जहाँ 2-4 औरतें इकट्ठी बैठी हो वहाँ गिब्बत शुरू हो जाती है।
किसी न किसी औरत की गिब्बत कर रही होती है, सास और ससुर की गिब्बत कर रही होती है, शौहर के अजीज व अकारीब की गिब्बत कर रही होती है, सास अपनी बहू की और उसके घर वालों की गिब्बत कर रही होती है। औरत साथ में वही बैठी गिब्बत और चुगली शुरू हो जाती है। चुगली के जरिए, गिब्बत के जरिए एक दूसरी औरतों को आपस में लड़ाया जा रहा होता है। फरमाया गिब्बत से बचाना। गिब्बत नेकियों का इस तरह खा जाती है लकड़ियों को जैसे कीड़ा खा जाता है। मोहतरम नाजरीन, तीसरा गुनाह है खुदा को खामिन समझना। अस्तगफिरुल्लाह। आप सोच रहे होंगे कि यह मैंने क्या कह दिया, कोई गैर औरतों को खाविंद भी समझती है। एक दफ़ा एक औरत किसी आलिमे दिन के पास आई, कहने लगी, हजरत पता नहीं अल्लाह को क्या हो गया, अल्लाह ने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी मोल खरीद ली। क्या अल्लाह ने मुझे पैदा नहीं किया? फला औरत को 4 बच्चे दे दिए, 4 बेटे दे दिए, अल्लाह ने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया। फला औरत को माल दिया, दौलत भी दी, सब कुछ दिया, मुझे भी कुछ नहीं दिया। मैंने अल्लाह के क्या बिगाड़ा? अल्लाह ने मुझे किसी भी नेमत से, अल्लाह ताला मेरी दुआ नहीं कबूल करता। आज के बाद मैंने तो अल्लाह से कुछ भी नहीं मांगना। अलगर्ज उस औरत ने अल्लाह का नाम बड़ी बेअदबी से लिया। यह सुनकर आलिम दिन फरमाने लगे, ए औरत, इस तरह का लहजा, इस तरह की बातें खुदा के सामने ना किया करो, क्योंकि इस तरह के लहजा अल्लाह के सामने अच्छा नहीं लगता। खुदा का नाम बेअदबी से न लिया करो। खुदा को खुदा समझो, खुदा को खामिंद मत समझो। खुदा की जात के सामने वह लहजा अख्तियार न करो जो लहजा अपने शौहर के सामने इख्तियार करती हो कि तूने मुझे वह चीज़ के लिए नहीं बोला जाता। फरमाया, इन 3 चीज़ गुनाहों से बाज आ जाओ, इन 3 बुरी आदतों से बाज आ जाओ, वरना याद रखना ये वह 3 खतरनाक बुरी आदतें हैं जो तुम्हें कब्र से सीधा जहन्नम ले जाएगी। गुनाह से बचने के लिए मजबूत हिम्मत और पुख्ता इरादा चाहिए। इसका तरीका यह है कि आप लोग नेक माहौल और सोहबत अख्तियार करो, और अगर इन गुनाहों से बचना मुश्किल हो रहा हो तो यह सोचे कि अगर इन गुनाह को करते वक्त मुझे मेरे वालिदैन या कोई और भी ऐसे रिश्तेदार या ताल्लुक़ वाले शख्स ने जिससे इंसान अपना गुनाह छुपाना चाहे वह देख ले तो क्या कहेंगे। मैं उनके सामने यह गुनाह कर दूंगा या शर्मिंदा हो जाऊंगा। फिर यह सोचे कि जब वालिदैन के सामने गुनाह से शर्माता हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला जो हर वक्त मुझे देख रहा है, जो मेरा खालिक और मालिक हकीकी मोहसिन है और वह हिसाब किताब पर मुकम्मल कादिर है, उनके सामने मैं किस मुंह से हाजिर होऊंगा। ज़रा आप यह सोचें कि क़यामत के दिन अगर वालिदैन, बीवी, बच्चों और बहन भाइयों, दोस्तों, तमाम मखलूक के सामने बता दिया कि फला दिन फला वक्त ये गुनाह किया है, तो उस वक्त आदमी शर्म से पानी पानी हो जाएगा ना। मोहतरम नाजरीन, क़यामत का वो मंजर सोचें तो उम्मीद है कि गुनाहों का तर्क करना आसान हो जाएगा। वह इन सब बातों की आदत पैदा करने के लिए अल्लाह ताला के नेक बंदों की सोहबत इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ फ़र्ज नमाज को पाबंदी के अलावा अल्लाह ताला से गुनाहों से बचने की खुसूसी दुआ भी करते रहें, और अगर निकाह नहीं हुआ तो घर वालों को इस बात का आमदाह करें कि वो आपका निकाह करा दे, ताकि तन्हाई में रहने से गलत कामों से परहेज करें। अपने आप को बेमकसद कामों में इतना मशगूल कर दीजिए कि इन सब फजूलियत का वक्त भी ना मिल सके, और कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें। मोहतरम नाजरीन, बुरी औरत की पहली निशानी यह है कि वह अपने आप को और अपने जिस्म को ढांप कर नहीं रखेगी। नंबर 2, वह अपने शौहर की नाफरमान होगी और हर वक्त अपने शौहर से लड़ाई करेगी, उसकी इज्जत नहीं करेगी। नंबर 3, बहुत बदजुबान होगी, हर वक्त उसकी जुबान कैंची की तरह चलती रहेगी। नंबर 4, गैर मर्दों के सामने अपने बालों की नुमाइश करेगी। नंबर 5, अपने आप को पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझेगी। नंबर 6, दूसरे को बात न करने देगी, न किसी की बात सुनेगी। नंबर 7, उसको अपनी नींद बहुत अजीज होगी, ज़्यादा वक्त तक नींद को बहाना करके सोई पड़ी रहेगी। नंबर 8, वो चीख और बुलंद आवाज़ में बोलेगी और मुँह फट होगी। नंबर 9, गैर मर्दों को दिखाने के लिए बारीक और दिखावे वाले कपड़े पहनेगी।
نمبر 10، دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی بہت برائی کرے گی۔ نمبر 11، اپنے شوہر کی بات کو کاٹ کر اپنی بات پر ترجیح دے گی۔ نمبر 12، بنجاروں سے زیادہ چکر لگائے گی۔ ہر وقت اسے کپڑوں اور میک اپ میں بہت ہی فکر پڑی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیشہ اور ہماری بہنوں کو دین کی مکمل سمجھنے کی نصیب فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم ثم آمین۔